चूल्हा चौदमती जलाई। अरे गया पित्त को बाहर न खाना बना। अरे गयूं तेरे, अरे चरित्र से मैं हूँ। अरे गयूं तेरे, अरे चरित्र से मैं हूँ। अरे तुझे तू जान से अभी मैं मिटाई। काका किया दिन भर तेरे कौन लगी ढके दिया हजार जी के बोलू ना है ताज हम खलरी ने ले को बोल काका किया तेरे अम्मा हमेशा का तो के बरैया काटे रहा थी कहा इससे गुस्सा रहा थी बोलू ना है आज एकदम खलरी ने री जाओ। अरे नहीं इस दशा में मैया लाए खाना बनाई। अम्मा माता जी मुझे नहीं इस दशा में सासू खाना मैं बनाई। नहीं इस दशा में सासू खाना मैं बनाई। नहीं गौ आरती को ये नहीं बहु आरती को इस तरह तुम सताई। नहीं बहु उठ खड़ी हो उठ और जाए रानी जवान टेढ़ हो के चढ़त यहाँ ना जखना आगा फैका कि हम कुल हम जानत है आज हम मार मार के कहो और हम पीछे अरे हो जाए रानी मेरी बात सुन मार के चमके चुल्ले में लगता है तू बाप तेरा दिया ये सिपाही नहीं मार के छक्के चुल्ले में लगता है तू। मार जाओ भर जाइयो आज देखी थी गाँव में के दहजर जाती भकार गाड़ी आज तो का बचावत का सब जाने कलावती भटकी है बोलो ना है का आज हम ठोका ये आगे चंदू भैया की सुंडिंग निवासी हैं कहन माई जाए समझाई दे। अरे
अरे चुप रहा तू। अरे तुझी रे कहेंगे जाए समझाया जा, अगर माई ज्यादा गरमान हो उनका बुजुर्ग बलाद दिखाई दे। क्या कहा करे क्या कहा कलावती भक्तिनिया हमारे नाम है केव 10,000 नाती भकार गाड़ी अगर केव बोले घर के बीच में क्यों मेरे घर के बीच में बोले वो कपाली काट जगे सही माई भैया हरा माई भैया हो रही हमारे माई घरे बात क्या है हमारे घरे के नहीं हमारे माई के मामला है। क्यों जने जिन बोले अगर क्यों जने बोल गया तो हमार माई गुस्सा आ जाए तोहरे लोग के कोलाई पानी उतार के अपने कोलाई में चढ़ाई के आता लहसुन पीछे काका की हाथी भक्का हां चल इधर जाओ हां ए अम्मा हां बोला ये अम्मा छोड़ के ना के लइका का ना मारा मर जा तो लड़किया भाई फट करे जा का समझा करे तो हम कलावती भक्ति में ए अम्मा तो का रंडवाज मार जाओ न रहे बास न बचे बांसुरी कैसा तकिया कहीं लड़के के बहकाए हैं अरे कहीं बड़ा यार तब तो लड़के मारे सुन चल इधर आओ पहले मेरा बात सुनो हाँ सुना दिया यार आओ कहीं बड़ा आ जा बोल तुम चलो अम्मा हाँ? तो का देखे बैठे ला कहीं बड़ा आना लड़के अरे मोरी अम्मा 1.5 साल बाद मार खाता कहीं बड़े आना तब तो लड़के लाते लाते मारे आप तो कमांडर मार जाओ क्या गाँव देखेंगे बताओ अरे तीसरा बच्चा कोखे में अरे मेरा पल रहा अरे ना इस दशा में न मुझको ये मारो ये ये मैया रखो अरे घर की मर्यादा सासो ये मैया रखो अरे बंस पढ़ने का मैया समझ लगा चल हर जाए रंडी हारम आप तो का बेकर नी पोरे खाली ना आने चल इधर आओ छोटा है हर जाए रंडी चल इधर का सब जो कलावती भक्त रियक्ता या तो लड़के रे हां यहां का एक मार के का है ना तब तो लड़के मार से एक तारी दादी बने वाली यहाँ तीसरा बच्चा को कोई पता कम से कम जिए दे यूं के मर जाए तो लड़का वहीं मर जाए अरे कहो नहीं पहुंच जा ऊपर पड़े चले कैसे सास हुआ देखा देख कलावती भक्तियों कला हाथ मर गए हर जाए जाए आज बड़ा चाहती के नाम उठा जाना अरे मोरी मारी कमर गुजरिए कमर चल इधर एक हाथ जाए रानी कहाँ मारी खेल में तो मजा आया भाई धाने में सो रहा कहाँ जाता था धाने में धान काटे जाते रिपोर्ट लिखवावे हाँ? अच्छा जितना कहीं बस उतना करे नहीं मौका जाना थे ना जानत है माई थोड़े 2 लड़के हैं दो लड़कियां हैं हमें दुआरे पढ़े जाते हाँ
का करब जान अगर माई बिस्कुट में जहर खिया के मार जाओ या तो नहीं हम न जा भाई न जाबे ना ना उठावे कला खेल में तो मजा आवे करू हाथ साइड में उठावे कहां जाए चल बस देखा अब कलावती भक्तिया के कलावती भक्तिया कला पूरा खरो देखा अब गाना वाले देखा आओ हाथ जाए देता कि सब जाने सोवत चल इधर आओ आइए मां इस बात के हो से बताए जी ना ते मौका जाना थे ना हां माई मुंह से दवाई दे दे मिपुर जाबा कौन ना माई हां हम न बताओ क्यों से जी बताए लेकिन कहां जा माई हम बेटवा मोर बात ध्यान से सुन हां बेटवा चमन कुमार के बम्बई से फोन आया हां बम्बई से अजवा उघारे आवत गए अब केहू से कुछ बताए जी ना घरे में ना बहरे ठीक है खेल में तो मजा आ भाई कहाँ जाना दिख सो जे चल यहाँ से खेल में तो मजा मैं अपने घर आ गया देख रहा हूँ घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है न माँ दिखाई दे रहे बच्चे कहाँ गए सब अरे भैया नमस्ते 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 क्या बात है घर में न माँ दिखाई दे रहे बच्चे कहाँ गए सब भैया माई तो जानते ही है माई बुढ़ापा है ऐसे नहाए धोई ले था खाना पीना खाई ले था पूजा पाठ कर चली जा थी गांव में ऐसे पंचौरा खाने रहा थी देख राहुल माँ भगवान भोलेनाथ की भक्ति है पूजा पाठ करती है प्रवचन सुनती है प्रवचन करती है बच्चे कहाँ गए हैं भैया बच्चे तो स्कूल गए हैं बच्चे पढ़ने गए हैं पढ़ने गए हैं तो ठीक है ये बता तेरी भाभी कहाँ है आज तो कब भाभी की याद आवत बा आज याद आवत बा जब भौजी फोन कराई आ जाऊंगा कल आऊंगा परसों आऊंगा यार तुम तो ऐसे बात करे जैसे अपना काम है ये फैक्ट्री का काम है जब मालिक छुट्टी देगा तभी घर आऊंगा भैया तुमका पता है घरे में काल है झगड़ा था झगड़ा हुआ है हाँ भौजी गुस्साए के ओलरी है संजग ले गए उनका हम खाना दे खाना ले हम कहे भौजी खाना खाए ले हमका कहा कि यहाँ चला जहिया से हम कहे भौजी ज्यादा न खा तू यही कवर खाई ले कहे तो का कहा कहीं चला जहिया से हम कहे हम जाब ना कहीं सुनात मान दे कहीं भागिए से यार मुझे क्यों डांट रहा है तू भैया भौजी उनका डांटी नहीं तुम्हें डांट रही थी अगर ऐसी बात है तो जाकर अपने भाभी से बोल दे कि भैया आए हैं मेरा नाम सुनते ही तेरी भाभी कुछ झूम जाएगी जाओ भैया आप चला जा हम तो भौजी के लगे रोज ही रही थी रोज रहता है क्या करता है अरे भैया बाजार के काम है जाना था रोज संध्या सवेरे साग सब्जी घटा रहा था लिया पड़ा था अरे कहने का मतलब ये है घर में जो सामान घटता है उसे लाके पूरा करता है यही बात है ना तो ठीक है ये सामान लेके अंदर रख दे मैं जा रहा था भाभी के पास ये झाड़ा लग गई झाड़ा नहीं है रे भाई गए भाई गए संभाल के बोल रहे तो मारे में झापड़ में पीछे हो जाएगा मेरी आरती सो रही है इसे क्या पता कि घर में कौन आया है मैं आवाज लगाता हूँ मेरी आवाज को सुनेगी तो खुशियों से झूम जाएगी दौड़ कर मेरे गले से लग जाएगी उठो आरती देख कौन आया है उठो समझ गया गहरी नींद में है फिर से बुलाता हूँ उठो आरती देख तेरे लिए क्या लेके आया हूँ तेरे साया सारी ब्लाउज सब कुछ लाया हूँ उठो आरती समझ गया घर में झगड़ा हुआ है ये मुझसे नाराज है मेरी आवाज को सुन रही है जानबूझ कर नहीं बोल रही है अब इसके पास जाके इसे उठाता हूँ भगवान आज मेरी
क्या हो गया है? मुझसे बात नहीं कर रही है। लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है। माँ को बुलाता हूँ। अरे बेटवा चमन कुमार कब भैया ते बम्बई से आए का बतो का ते चलाने का बा बेटवा माँ अभी आया हूँ। पाँव लागे। का बात है बेटवा ते कहे कला उदास आए का बतो का ते चलाने माँ आज बात क्या है? मेरी आपकी मुझसे बात नहीं कर रही है। ये बताओ इसकी तबीयत तो ठीक ठाक है ना? अरे बेटवा ओका तबीयत पानी कुल ठीक बा उस सोवत बा ओका सोवत दे चलते पहले थका माना है चल हाथ मुंह धो पानी पिया नहीं माँ, पहले मेरी आपकी उठाओ। जब तक मेरी आपकी मुझसे बात नहीं करेगी खाना पानी में कुछ नहीं करूंगा। माँ इसे उठाओ। अरे बेटवा बात ऐसा है ना आज गवना में भंडारी लाल जोकर के नौकर की आई है रात भर ना देखे आज जागी रही सोबत से का ना घबराता है चल हाथ मुंह धो पानी पिया कुछ भी हो माँ, पता नहीं क्यों इसकी हालत देखकर मुझे डर सा लग रहा है। माँ मेरी आरती को उठाओ। जब तक मेरी आरती मुझसे बात नहीं करेगी मेरे दिल को चैन नहीं है। माँ इसे उठाओ। जब तक उठे तो तुम्हारे दिल में चैन ना है ना चल आई चल हमको चैन ना भगव की गाल जब तक दुल्हन नहीं है ए दुल्हन नहीं है अरे बुढ़ी के कना सोवा फिरे थे अरे देख के आ दुल्हन नहीं आ रही ए दुल्हन नहीं आ दुल्हन नहीं आ रे सुंदर पतो कई माता है का पतो गलती करे सा बोलना तो बात थोड़ी बात की गाड़ी अरे क्या गाड़ी काहे मारे माँ इतना बड़ा इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो। माँ मेरी बात तो सुनो। माँ सुनी तो रहा सुंदर पतो काय मार जाएगा तुम्हारा बोल भाई साहब भाग मैं परदेस से झूठा इल्जाम मुझ पे लगाओ नहीं। जान पत्नी अपने नहीं मैं लिया दोस्त बैठे चमन को बनाओ नहीं। बोल कहीं ना मार के मारे बोल तोरे सिवा के बात करे लग मरबा बोल तोरी बात जान के बोल के मार माँ अभी तो शहर से आ रहा हूँ और जैसे ही आरती के कमरे में गया इसे उठाने की कोशिश किया। जब मेरी आरती मुझसे बात नहीं की तो मैं आपको बुलाया माँ और कह रही हो कि मैं इसे मार डाला। ऐसा ना बोलो माँ, मैं तुम्हारे पाँव
ऐसे कहना बताओगे तो ही बात करता अरे नहीं खाएगा बोल करके अभी मैं बुलाती पुलिस अपनी कहनी की बेहतर सजा पाएगा बोल कन्या मार के मार बोल तोरी बाप की गाड़ी भगा की गाड़ी माँ मैं आंटी की हत्या नहीं किया हूँ माँ मेरी बात तो सुनो माँ बताओ ना है बोलावत यही दरोगा बाबू लाठी पर ये भाई सारी हकीकत बताओ कैसा हो बोल पाल पड़ता तुम्हारे मफेटा चला पाव पड़ा तो हालत मरवा पतो मार के बोल कहे पुलिस को बुलाओ लाश हो जाए बच्चों का जीवन में तेरे बेटे चमन को भेजाओ मार के मार बोल बोल रख मारुआ तोरी बात जाने में बोल कहे मारे बोल जल्दी माँ आरती की हत्या के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम माँ भगवान के लिए घर में पुलिस ना बुलाओ नहीं तो मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा माँ मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ समझ गए ऐसे कहना बताओगे लक्ष्मणवा थोड़ी बात जाने में बुलावत क्या करोगा बाबू के 10 लाठी पर ये भाई सारी हकीकत बतावत लक्ष्मण मोबाइल पे बताया रहने दो माँ फोन मत लगाओ मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा इसका पहले ना सोचे का हो लड़के बच्चे की और देर से उतर मान पको ये कहीं सुनकर कहीं मार जाए भाई साहब तो ऐसे ना बताओ लक्ष्मण को बोलावत यही दरोगा बाबू 10 लाठी पर ये भाई खुदे बताई थे लक्ष्मण हेलो हेलो कौन दरोगा बाबू हाँ मैं दरोगा सिकंदर सक्सेना बोल रही हूँ अरे साहब कौन बोल रही हो कहाँ से बोल रही हो अरे साहब अब कलावती भक्ति राजपुर से बोल यही साहब कलावती भक्ति आजमपुर से बोल रही हो हाँ साहब बोलो क्या काम है अरे साहब हमारे दरवाजा क्या कोई जाता है क्या वजह हो गया साहब हमारे मरकर में कमाज पर को पैसा है और जरा बहुत का जान बताइए फांसी पर जब लग गया क्या कहा तेरा बेटा बॉम्बे शहर से आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया हाँ साहब ठीक है फोन रखो मैं बहुत जल्द बहुत जल्दी आवे साहब रखो फोन आवाज
नमस्ते साहब। नमस्ते। ये बताओ तुम्हारा ही नाम कलावती भक्ति है? और साहब हमारे नाम में कलावती थाने पर फोन तुमने किया था? साहब हमारी फोन कर रहे साहब। अरे तो चिल्लाते क्या है? ये बता वो खूनी कहाँ है? वो खूनी कहाँ है? ये बच्चा बता है। एक का नाम चमन कुमार बाबा साहब। ये तुम्हें बम्बई से आई। और तेरा फोन के बाद बताइए बाकी बात लटका के बात है। देख ले साहब। ए सुनाओ चौकीदार, जी साहब। लगा इसके हाथ में हथकड़ी और ले देते हैं इसे थाने पर। ठीक है साहब। साहब अब क्या बात है? बहुत बार नाम सुने साहब। नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। साहब बहुत बार नाम सुने तब हम तो लगे फोन करी। अरे तो नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। काम क्या है बता? साहब आपके विषय में हमें ढेर जानकारी तो साहब। ढेर जानकारी है। आखिर वो कहना क्या चाहती है? साफ साफ और कहना क्या चाहती है? साहब हम ही कहा चाहे साहब ने। साहब बात ऐसा है ना, बात ऐसा है बहुत बार नाम सुने। अरे साली नाम सुना है, नाम सुना है, नाम सुना है। काम भी बताएंगे। नाम सुना है, नाम सुना है। अरे साहब बात ऐसा है ना, अपने को कोई जगह वही मारे। कहा अपनी पतो हो तुम्हारा है। चौकीदार लगा 20 लगते बना पर लगा साले 20 बात सुना साहब। और अब क्या बात है? बात साहब बहुत बार नाम सुने साहब। बात ऐसा अपने पतो ये कमाई मारे। अगर ये खून की जाम में बेटवा के ऊपर लगा दे बस साहब ना। क्या? अगर ये खून की जाम में बेटवा के ऊपर लगा दे बस साहब, जितना पैसा कमा उतना बहुत बार नाम सुने साहब। तेरे कहने का मतलब ये खून का इल्जाम मैं तेरे बेटे पर लगा दूं तो बहुत सारा रुपया देगी। हाँ साहब। चल साइड में हो जाओ। साहब बहुत बार नाम सुने। चल नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। साहब, बहुत आपके विषय- चल ना साली। चौकीदार जी साहब। ये बुढ़ी साली तो बड़े कमाल की दिख रही है रे। ये कह रही है ये खून का इल्जाम मेरे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो जितना रुपया कहोगे उतना रुपया दूंगे। अरे इससे कितना रुपया ले लिया जाए रे? देखा साहेब आप जानते ही है कि हम हो तो हूँ कार्तिक कुकुरवन की ना ढेर दिन लगा नहीं। ए साले ऐसी बात क्या बोलता है रे? कैसे कार्तिक कार्तिक के कुत्ते को? अरे हम हो तो हूँ कि राम कुकुरे की तरह टहरा रही। ऐसा बोल कि रिश्वत कहीं नहीं मिली। देखा एक तो पैसा बहुनी भाई ना आ गया। बात तो सही कर रहा है। मुर्गी मोटी लागत बा, मुर्गी तो मोटी लग रही है। पैसा डिमांड कर कितना रुपया ले लिया जाए इससे रे? साहब ज्यादा ना 1 लाख मांगा। सही कह रहा है। इसे 1 लाख रुपए की मांग करूंगा। अगर ये साली 1 लाख रुपए देने को तैयार है तब तो मैं ये खून का इल्जाम इसके बेटे के ऊपर लगाकर इसका जीडी भर में चालान कर दूंगा और जेल चला जाएगा। अगर रुपया नहीं देती है तो इस बेटे साली को ही ले चलेंगे थाने और 20 लाख लगाएंगे। उसके बाद इसका जीडी भर के चालान कर देंगे। करा दे वक्त बहुत बार नाम सुने साहब। करावती वक्त नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। काम हो जाए साहब। काम हो जाएगा। मैं तुम्हारे बेटे के ऊपर इस खून का इल्जाम लगा दूंगा और लगा करके इसे जीडी भर के चालान कर दूंगा। ये जेल चला जाएगा। उसके ऊपर ऐसी ऐसी धारा लगा दूंगा कि ये इसकी जमानत नहीं होगी। इस थाने में सड़ जाएगा। लेकिन इसके एवज में मैं तुमसे 1 लाख रुपए मांग रहा हूँ। 1 लाख 1 लाख रुपया। साहब तो का हम 2 लाख रुपया दे। तो का 2 लाख रुपया दे साहब। एक भगवती कारण जिंदगी पर जमानत ना हो जाए साहब। बहुत बार नाम सुने साहब। कलावती भक्तिन, अगर तुम 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो तब तो 2 लाख में पूरे गांव में आग लगा सकता हूँ। जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन एक बात ये बताओ पैसा कब दोगी? साहब साहब पर पैसा हम चाहते हैं साहब संध्या को मिला तब देव साहब। शाम को। देखा
साहब हमारे संझर पैसे लेते हम दोपहरिया के ले। ये क्या कह रहे साहब? इसके कहने का मतलब है कि शाम को हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, ये दोपहर में लेगा। कोई बात नहीं है साहब हमारे गाँव मतलब संझा मिले तो है कुल दे दे इनका चाहे दोपहर चाहे संझा साहब। कोई बात नहीं है, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। पहचान साहब भागे न पावे साहब। अरे मैं पहचान लिया हूँ, ये तो लोगों से कमला सक्सेना है, इसकी नजर समझ कर कहाँ जाएगा। जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। बेटा चौकीदार, सबसे पहले लाश को उठवाओ, ले चलो गाड़ी में रखो, क्योंकि कल इसका पोस्टमार्टम होगा। उठाओ लाश को। हम अकेले ना उठा पाओ। अबे तो किसी को बुला लेना, और थाने कोई सिपाही नहीं है, काश तुम्हें गए होंगे तो जो बुला ले और ले चल लाश को गाड़ी में रख, कल इसका पोस्टमार्टम होगा। भाई जी वो ए भाई जी एक बात बता, तेरा ही नाम चमन कुमार है? तेरा नाम चमन कुमार है? हाँ साहब, मेरा ही नाम चमन कुमार है। चमन कुमार, एक बात मैं तुझसे जानना चाहता हूँ, यह बता तेरी पत्नी के अंदर कौन सी ऐसी कमी थी जो कि परदेश से आया और आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? और क्या कमी थी? ये आप क्या कह रहे हो साहब? कौन ऐसा बेरहम पति होगा जो अपने लक्ष्मी जैसी पत्नी की हत्या कर देगा साहब? ऐसा ना बोलो साहब, दिल में ठेस लगता है। दिल में ठेस लगता है? हराम खो, तू ऐसे नहीं बताएगा, मेरी बात सुन पहले। मार कर अपनी पत्नी को तू बेशरम, मार कर अपनी पत्नी को तू बेशरम, डाल फांसी के फंदे पे लटका दिया। बेरहम इस जमाने का अबे तू हर पति, जीवन साथी के संग में दगा जो किया। हरामखोर चमन कुमार, पता कौन सी कमी थी जो कि आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? इस तरह का बेरहम पति को मैंने कभी देखा नहीं है। बहुत तुमने हत्या बोल। मेरी बातों पे विश्वास ये साहब करे, तेरी बातों को विश्वास करो, तेरी बातों को विश्वास करो, और कमी दे। मेरी बातों पे विश्वास ये साहब करो, जान पत्नी के अपना नहीं मैं लिया। काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से, धोखा घर में हमारे किसी ने धोखा घर में हमारे किसी ने किया? अरे कोई दूसरा करके खून कर दिया। हरामखोर तो ऐसे नहीं बताएगा, ले चलूंगा तुझे थाने और चीटी भर के तेरा चालान कर दूंगा, और उसके बाद 20 वर्ष तेरे बदन में लगाऊंगा, तब अपना जुर्म कबूल कर लेगा। मैं समझ रहा हूँ, साला काफी दिन परदेश में रहा,
काफी दिन परदेश में रहा, वहां कोई अच्छी सी लड़की पढ़ा लिया, कोई अच्छी सी लड़की पढ़ा लिया, और यही कारण है जो कि आकर के अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। यही बात है ना हराम। पाएगा ये पहन हथकड़ी, चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जो तू जाएगा। समझ रहा हूं तू ऐसे नहीं बताएगा, क्या तुझे हथकड़ी लगाकर थाने ले चलूंगा, तेरे बगल में सैकड़ों लठ पड़ेगी, तब अपना जुर्म कबूल कर लेगा। चौकीदार क्या देख रहा है, लगा इसके हाथ में हाथ करी और ले चल इसे थाने, वहीं पर उसकी भिड़ाई होगी तब अपना जुर्म कबूल कर लेगा। लगा हाथ करी। क्या देख रहा है चौकीदार, ले चलूं? ले चल इसे। ठीक है साहब। ये हुआ देवता, तुम लोग कौन हो, क्या रिश्ता है इससे तेरा, कौन है? साहब ये मेरे पापा हैं साहब। आखिर मेरे पापा कौन सी गलती की है जो आप मेरे पापा को जेल ले जा रहे हैं साहब? ये तेरे पापा है और ये पूछ रही है कि कौन सा जुर्म किया है जो इन्हें थाने ले जा रहे हो। तो जानना चाहती है कि तेरे पापा की क्या गलती है जो तुमने हाथ में हथकड़ी लगी है। तो सुन मेरी बात, तेरी माँ को तेरा पिता मार डाला, तेरी माँ को तेरा पिता, इसलिए थाने से मुझको आना पड़ा, खूनी कतली समझकर तेरे बाप को जुर्म जंजीर इसको पिघाना पड़ा। तेरा पापा पहले से आया और आते ही अपनी पत्नी यानी तुम्हारी माँ की हत्या कर दिया, और यही कारण है कि मुझे थाने से आने पा, और यही कारण इसके हाथ में हथकड़ी लगी है, और इसे ले जा रहा हूं थाने, इसका जीत भर के वहीं से चालान कर दूंगा। ये आप क्या करें साहब, मेरे पापा मेरी माँ को खून कर दिए, तो आप इसी के जुर्म में आप मेरे पापा को जेल ले जा रहे हैं। नहीं साहब, मेरे पापा मेरी माँ को नहीं मार सकते साहब, मैं जानती हूँ साहब, लेकिन मेरी बात सुनो। नहीं इस तरह से ये अंतर चला चला
हूँ, तेरी सारी बात मानता हूँ, लेकिन एक बात ये बता, तेरे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? ना तो तेरे पास कोई सबूत है, ना तो गवाह है। कानून को गवाह और सबूत की जरूरत होती है। अगर तेरे पास कोई कानून नहीं, गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। आप मेरे पापा को जेल लेके जा रहे हैं ना, मेरे पापा बेटे से ऐसा मेरी माँ का कत्ल मेरे पापा ने नहीं किया। बेटा, मैं तेरी बात को मानता हूँ, तेरी बात सारी बात मानता हूँ, लेकिन ना तेरे पास कोई सबूत है, ना तो गवाह है। कानून को गवाह और सबूत की जरूरत होती है। अगर तेरे पास कोई कानून, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। साहब, ये बात तो सही है, न मेरे पास कोई सबूत है, न कोई गवाह है, लेकिन साहब मुझे एक बार मेरे पापा से मिलने दे दीजिए। कहने का मतलब अपने पापा से मिलना चाहता है, तो कोई बात नहीं है, मैं तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर जो भी बातें कर रहा हूँ अपने पापा से बात कर सकता है। मेरी बात ऐसी कौन सी गलती की थी जो आपने मेरी माँ को याद से मार डाला? आप तो जेल जा रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों को कौन पढ़ाएगा? खुद खाने क्या बेचारी थी, मैं ही नहीं लूं। मैं कैसे बताऊं मुन्ना कि मैं खोरी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे खोरी समझ रहे हो मुन्ना। अब तो जा रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल बेटा, क्या कहना चाहता है? अरे छोड़ी के पापा हम प्रभु को, छोड़ी के पापा हम प्रभु को, जेल
मगर ये बताइए कि हमें कहाँ सूखी रोटी मिलेगी? दादी मैं तो घर से बेटा नितिन, देखेंगे लोग, अब तो तुम सबका सहारा वही ऊपर वाला होगा मुन्ना, जिसने सारी दुनिया बनाई है, जो दुनिया की देख रेख कर रहा है, वही तुम सबकी भी देख रेख करेगा मुन्ना। लेकिन जाने से पहले तुम सबको एक बात मैं बताना चाहता हूँ मुन्ना, मेरी बात सुनो। चाचा जिंदा अभी चाचा जिंदा अभी तुम्हारे सुनते चाचा जिंदा अभी तुम्हारे सुनते ही घर आएंगे। भाई पर विश्वास मुझे है, भाई पर विश्वास मुझे है। शौक से तुम्हें खिलाएंगे, चाचा के संग अपने अपनी कमी से पहला चाचा के संग अपने अपनी कमी से पहला झील सके चाचा जी मुझको, झील सके चाचा जी मुझको, जल्दी बेटा नितिन, बेटी रीनू, तुम लोग अपने चाचा के साथ रहना मुन्ना, अपनी हर कमी अपने चाचा से बताना। साथियों, मेरा नाम कमल कुमार है। मैं बनारस में रहकर रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। छुट्टी हुई सोचा घर चलूं, लेकिन घर आने पर देख रहा हूँ
ना तो बड़े भैया दिखाई दे रहे हैं, ना तो भाभी माँ दिखाई दे रही है, ना मेरा भतीजा नितिन, ना तो नीलू, और एक मेरे घर में एक मेरा दोस्त, वो नौकर नहीं बल्कि मेरा दोस्त है, ना तो राहुल दिखाई दे रहा है। पता नहीं कहाँ चले गए सब। राहुल, नमस्ते भैया। नमस्ते। राहुल भैया एक बात बता, ना तो भैया दिखाई दे रहा, ना तो माँ, ना तो नितिन दिखाई दे रहा, ना तो नीलू, ऐसा है कहाँ? भैया घर है यही हम हो, लेकिन हमका पता नहीं। चल देखते हैं, चल चलिए। चल अबे राहुल, भैया ये दोनों बच्चे कैसे बेहोश हैं? थोड़ा पानी लेकर आ। नीलू बिटिया, नितिन, तुम लोगों की आंख से आंसू, मेरी बात सुनो, इधर आ जाओ। तुरंत आइए। नितिन नीलू का एक आंसू बहाते, एक बात अपने चाचा से क्यों नहीं बताते? नीलू का आंसू बहाते, बात अपने चाचा से क्यों नहीं आखिर बात क्या है? तुम दोनों रो रहे हो और यहाँ घर में बेहोश पड़े थे। भाभी माँ कहाँ है और माँ कहाँ है? बता बात क्या है? आप हमको रोने का कारण जानना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा चाचा। अरे हुआ घर में चाचा गजब का नजारा, हुआ घर में चाचा गजब का नजारा। अरे दादा कर गला
ना तुम्हारा हुआ घर में चाचा। हुआ घर में चाचा गजब का नजारा। हुआ घर में चाचा गजब का नजारा। दबा कर बना पापा मेरा तुम्हारा। दबा कर बना पापा मेरा तुम्हारा। पुलिस ले गई उनको पकड़ करके थाने। पुलिस ले गई उनको पकड़ करके थाने। नहीं मेरी पापा न कोई सहारा। पुलिस ले गई उनको अगर रोने का कारण जानना चाहते तो चाचा पापा ने गला दाब कर माँ को मार डाला। इसी के झूठे इल्जाम में पापा को पुलिस पकड़ कर जेल में ले गई। ए तू क्या कह रहा है कि मेरे बड़े भैया ने बॉम्बे शहर से आए और भाभी माँ का गला दाब कर मार डाले। भाभी माँ के कत्ल के इल्जाम में पुलिस वाले आए और वहां बड़े भैया को जेल ले गए। देख मुन्ना, आज ये तेरा चाचा चाचा नहीं रहा। आज इसकी एलएलबी की तैयारी पूरी हो गई, मैं एक एडवोकेट हो गया हूँ। जब तक भैया को जेल से छुड़ा नहीं लूंगा तब तक तसल्ली से बैठूंगा नहीं। रही बात तुम दोनों की, तो मेरी बात सुनो। वो पास करके वकालती बड़े भैया वो जल्दी छुआऊंगा मैं। जब तक भैया ये घर में आए नहीं तब तक दोनों को कमा कर खिलाऊंगा मैं। देखो तुम दोनों का कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। चलो देखता हूँ घर पर अगर माँ खाना बनाई होगी तो खाना दिलाता हूँ। खाना खाकर स्कूल जाओ और मैं जा करके भैया को छुड़ाने का प्रबंध करता हूँ। आओ मेरे साथ। दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एवं सवरीय संगीत पार्टी की तरफ से यथाउचित प्रणाम स्वीकार हो। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम शेखर है। मैं जिला बादा गांव अकबरपुर का रहने वाला हूँ। मुझसे छोटी मेरी एक बहन है जिसका नाम नंदिनी है। मैं गांव में जाकर के मेहनत मजदूरी करता हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन को पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ।
मजदूरी करके अपनी बहन का पेट भरता हूँ, अपना भी पेट भरता हूँ। क्या बताऊं दोस्तों, जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया और भगवान को प्यारे हो गए। गांव में जाकर मेहनत मजदूरी करता हूँ, 4 दिन काम करता हूँ तो 4 दिन बैठा रहता हूँ। जो कमाता हूँ 4 दिन में खत्म हो जाता है। मेरी बहन भी सयानी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ बहन की शादी करने के लिए। जहाँ जाता हूँ बहन के रिश्ते के लिए, कोई 1 लाख मांगता है, कोई 2 लाख मांगता है, कोई 3 लाख मांगता है। मैं उल्टे पाँव ये बात सुन करके उल्टे पाँव अपने घर चला आता हूँ। सोच रहा हूँ कि गांव देश में मेहनत मजदूरी करने से मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना चला जाऊं परदेश जाकर के खूब सारा पैसा कमाऊं, पैसा कमा करके आऊं तो अपनी बहन का धूमधाम से शादी करूं। लेकिन क्या बताऊं, मेरा एक साथी है जिसका नाम राहुल है, अभी तक वो दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कहाँ है। नमस्ते राहुल भैया, बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू और आपका चेहरा मुरझाया है भैया। राहुल, तुम तो जानते हो कि घर की गरीबी इतना मजबूर कर दी है। हाँ भैया, कि गांव में जाकर के काम करता हूँ, 2-4 दिन काम करता हूँ, 2-4 दिन बैठे रहता हूँ। हाँ भैया, जो 2-4 दिन कमाता हूँ